नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के वैचारिक मतभेद का कारण क्या था। आखिर डॉक्टर अंबेडकर का विचार क्या था जाति पे और महात्मा गांधी का विचार क्या था जाति पे। ये दोनों के विचार विपरीत थे, दोनों अपने अपने हिसाब से सही सोचते थे। आज हम लोग देखना शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि 1929 में मैं अपने दोस्त के माध्यम से महात्मा गांधी से मिला था और 1930 में महात्मा गांधी डॉक्टर अंबेडकर से मिलने की इच्छा जताते हैं, लेकिन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है जिसके कारण दोनों अपने महात्मा गांधी बिजी हो जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में। महात्मा गांधी के द्वारा लॉर्ड इरविन होते हैं, वायसराय होते हैं, उनके सामने अपना ये प्रस्ताव रखते हैं, जिस प्रस्ताव को लॉर्ड इरविन जो होते हैं मानने से इनकार कर देते हैं, जिसके विरोध में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर देते हैं और दांडी मार्च की यात्रा निकाल देते हैं साबरमती आश्रम से। और ये शुरू होता है 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा निकालते हैं और 6 अप्रैल को एक घाट पे पहुंच जाते हैं, समुद्र पे, और वहां जाके नमक अपने हाथ से बनाते हैं और उस दिन नमक कानून को तोड़ देते हैं, यानी नमक पे कर नहीं दिया जाएगा। इनके जो अनुयायी होते हैं 78 अनुयायी होते हैं जो अनुसूचित जाति से होते हैं। सबसे ज्यादा महात्मा गांधी का कोई आंदोलन में साथ दिया है किसी वर्ग का आदमी तो ये अनुसूचित जाति के लोग इनको सबसे ज्यादा साथ दिए थे। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि लोग इतने भ्रमित हो गए थे कि कहा जाता था कि महात्मा गांधी के नाम से अगर हम लोग टोपी लगा लेंगे तो गोली लगेगी, तो गोली सिर में नहीं लगेगी, बाहर उड़ जाएगी। यानी जो ग्रामीण स्तर के लोग थे इनके शक्ति के बारे में परिचित हो गए, यानी अंधविश्वास भी फैल गया था। महात्मा गांधी का नाम ले लेंगे तो गोली नहीं लगेगी, डंडे का चोट नहीं लगेगा, ऐसे होता है। और फिर 1930 में डॉक्टर अंबेडकर चले जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना भी ले लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जब अपनी समस्याओं को बताते हैं अंग्रेजों के द्वारा, तो डॉक्टर अंबेडकर को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र इसमें कहा जाता है कि एससी वर्ग का कैंडिडेट होगा और वोट देने वाला भी एससी कैंडिडेट के लोग ही होंगे। इसका विरोध करते हैं महात्मा गांधी, यरबदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और ये 1932 में पूना पैक्ट होता है और जिसके द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है कि आपको संयुक्त क्षेत्र दिया जाएगा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया जाएगा, जिस पे आरक्षण का प्रावधान किया जाता है और इसमें रिजर्वेशन सीटों का भी रिजर्वेशन किया जाता है। यानी इसमें राजनीतिक आरक्षण है उसका 10 साल पे पूर्णावलोकन का प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया था, ना कि जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है उसका। इसमें बहुत सारी शर्तें भी रखी गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ये भी कहते हैं यानी एसी वर्ग यानी जो अनुसूचित जाति है सबसे ज्यादा भरोसा किसी पे करता था महात्मा गांधी के द्वारा, और सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ इन्हीं लोगों का। क्यों? क्योंकि जो भूमि सुधार होता है, भूमि सुधार में कुछ भी नहीं मिला अनुसूचित जाति के लोगों को, और उल्टा विनोबा भावे और महात्मा गांधी मिलकर लोगों से हाथ जोड़ते हैं, कानून नहीं बनाते, ये लोग हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि आप जितनी कुछ थोड़ी जमीनें छोड़ देंगे तो जिसके पास जमीन नहीं है उनको भी जमीन दिया जा सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या उस टाइम ये हुई क्योंकि भूमि सुधार कानून नहीं बनाया गया, जिसके कारण भूमिहीन किसान पैदा हुए, यानी अनुसूचित जातियों में भूमि अभी भी नहीं है। फिर डॉक्टर अंबेडकर ये भी कहते हैं कि लोग महात्मा गांधी को भगवान मानते हैं, लेकिन मैं उनके जहरीले दांतों को देखता हूँ और लोग उनको भक्त मान के पूजते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ये भी कहते हैं कि हम जब भी मिले महात्मा गांधी से एक विरोधी के तौर पर मिले, दोस्त के तौर पर कभी नहीं मिले। और ये कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा गांधी नहीं मानता। बहुत सी मतभेद थी। डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कभी भी हाइपोथेटिकल बात नहीं करते, लेकिन महात्मा गांधी हमेशा हाइपोथेटिकल बात करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर कोई किसी वर्ग का बच्चा है यानी चमार है तो चमड़ा का ही काम करेगा, धोबी है तो कपड़ा धोने का ही काम करेगा, यानी मोची है मोची का लड़का मोची का ही काम करेगा, और बढ़ई का लड़का है बढ़ई का ही काम करेगा। खुल के महात्मा गांधी का विचार है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं नहीं,
किसी एक वर्ग का आदमी एक ही वर्ग का कार्य क्यों करेगा? जैसे वर्तमान समय में भी नाली साफ करने वाली भर्तियां अलग, नाली साफ करने वाली बिरादरी अलग है, और हाथ से मैला उठाने वाले जैसे भंगी हो तो वो बिरादरी भी अलग है, जिस चीज़ का महात्मा गांधी विरोध करते थे। और डॉक्टर अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि कोई जो कार्य है कार्य पे किसी बिरादरी का हस्तक्षेप नहीं है, जो हर कार्य हर बिरादरी के लोग करेंगे, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर खुद भी जातिवाद झेल के आए हुए होते हैं और उसी वर्ग में पैदा हुए रहते हैं, क्योंकि स्कूल से बाहर, उसका क्लासरूम से बाहर बैठ के पढ़े होते हैं, और प्यास लगती है तो घर जाके पानी पिए रहते हैं, जिसमें वेटिंग फॉर